नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में एमसीक्यू की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। पीवाईक्यू भी है ये, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पीवाईक्यू के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने 3-4 चैप्टर पहले कंप्लीट कर भी लिए हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया और एवरेज कंप्लीट कर लिया, अनुपात समानुपात, औसत, और इसके साथ साथ हमने एलसीएम और एचसीएफ 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो रहेगा फ्रैक्शन। बहुत अच्छा चैप्टर है फ्रैक्शन यानी भिन्न। इससे रिलेटेड हर एक कंपटीशन एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करते हैं कि फ्रैक्शन से रिलेटेड अब तक विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के सेशन को। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए विद्यार्थी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद में जैसे ये सीरीज समाप्त हो जाएगी, इसके बाद में मैं कंप्लीट सिलेबस की एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें चैप्टर वाइज हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के सेशन को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फ्रैक्शन चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न संख्याओं, और संख्याएं कौन सी है, 1/3, 2/3 और 5/6 का सही अवरोही क्रम क्या है। निम्न संख्याओं का सही अवरोही क्रम क्या है और संख्याएं क्या है, 1/3, 2/3 और 5/6, इनका सही अवरोही क्रम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट L1 में, लेवल 1 में 2021 को। रीट लेवल 1 में 2021 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3, 2/3 और 5/6 का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के अंतर्गत जब मैंने आपको क्लास में ये चैप्टर करवाया था, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना करना, जिसमें छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम ज्ञात करना, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से सिखाई हैं। और इसमें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके, कई सारे मेथड, कई सारे पैटर्न बताए हैं। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाए, आरोही क्रम पूछा जाए या अवरोही क्रम पूछा जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड क्या है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए और सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी हर का लसागु ज्ञात कर लो और लसागु का सबसे गुणा कर दो। 1/3 है, इसको एलसीएम से गुणा कर दो, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2/3 है, इसको भी 6 से गुणा कर दो, और 5/6 है, इसको भी 6 से गुणा कर दो। सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, आंसर आ गया 2। सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, आंसर आ गया 4, और सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 5। अब हमें चाहिए अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब है सबसे बड़ी भिन्न पहले रखनी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू 5 किसका मान है, 5/6 का, ये सबसे पहले रखेंगे। इससे छोटा मान 2/3 का, और सबसे छोटा मान 1/3 का। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर 5/6, 2/3 और 1/3। तो 5/6, 2/3 और 1/3, ये आपका आंसर आ गया 1 नंबर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, कर सकते हो, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी आरोही अवरोही क्रम पूछा जाए या छोटी बड़ी भिन्न पूछी जाए, तो इसके कई सारे मेथड बताए हैं मैंने। पहला तरीका, आप इनका एलसीएम निकाल लो, हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, लसागु ज्ञात कर लो, और प्रत्येक भिन्न को लसागु से गुणा कर दो। जो वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग इनको सेट कर दीजिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर पूछे, चाहे डिसेंडिंग, चाहे आरोही क्रम पूछे और चाहे अवरोही। दूसरा तरीका भी मैंने यहाँ पे बताया था, वो ये कि आप अंश को हर से भाग देके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसका डेसिमल में वैल्यू फाइंड कर लो, दशमलव में मान ज्ञात कर लो, पॉइंट में। और जो पॉइंट में मान आएगा तो उनका कंपैरिजन करना, उनकी तुलना करना। जो मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो मान छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था, तीसरा मेथड ये बताया था कि आप यहाँ डिफरेंस फाइंड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का अंतर निकाल लो, और जैसे ही अंतर आ जाए तो अंतर का एलसीएम निकाल लो। अंतर का एलसीएम निकालने के बाद
आप क्या करोगे, अंतर से एलसीएम को भाग दोगे, जो उत्तर आएगा उसको अंश से गुणा करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बहुत सारे मेथड है, दो दो का कंपैरिजन कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ अगर बिल्कुल सिंपल से नंबर है, बिल्कुल साधारण सी संख्याएं हैं, तो आप एलसीएम निकालो, प्रत्येक भिन्न का एलसीएम से गुणा कर दो, जो आंसर आए उनका कंपैरिजन कर लेना, उनकी तुलना कर लेना, जो मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो मान छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। 1/2% है तो सबसे पहले तो हमें दशमलव में मान ज्ञात करना है, यानी हमें पॉइंट में वैल्यू बतानी है, इसकी डेसिमल में वैल्यू बतानी है। तो यहाँ क्या है 1/2%, 1/2%। सबसे पहला कार्य तो क्या होगा 1/2%, इस प्रतिशत के निशान को हटाना पड़ेगा। अगर भिन्न में मान चाहिए तो प्रतिशत के सिंबल को रिमूव करना पड़ेगा, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हम जानते हैं किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत का निशान हो तो उसको हटाने के लिए भाग में 100 लिख देते हैं। तो आंसर क्या बन गया 1/2 × 100 यानी 200। अब 1 में 2 का भाग दो, 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5, 1 का आधा कितना होता है 0.5, और बटा में क्या बच गया 100। बारी बारी से एक एक करके हम भाग लगा देते हैं। पहले 1 में 2 का भाग लगा देते हैं, 0.5 बन गया। अब 100 का भाग लगा देते हैं, और किसी भी संख्या में 100 का भाग लगाना बहुत आसान होता है। 100 में जितनी जीरो है अंत से उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ 100 में 2 जीरो है तो हमें अंत से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, लास्ट 2 डिजिट को छोड़ने हैं और पॉइंट लगा देना है। एक डिजिट तो यहाँ पहले से छोड़ रखी है, एक अंक तो छोड़ रखा है, 2 हमें छोड़ने हैं, तो टोटल कितने डिजिट बनने चाहिए 3, और इन 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 0.005, 0.005 ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये भी रीट L2 में आया हुआ है 2016 में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, गणनाओं से संबंधित प्रश्न है, और जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित प्रश्न है, प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन आता है आजकल एग्जाम्स में, और कैलकुलेशन का। तो प्रश्न क्या कहता है देखिए, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, कौन सा पार्ट आपको एब्सेंट है, ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको परसेंटेज के बेस पे करना चाहो तो परसेंटेज बेस पे कर सकते हो, डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको क्लास में इसके 3 मेथड बताए हैं सॉल्व करने के, आप उनमें से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए प्रश्न ने क्या कहा, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं और शेष पुरुष है। तो महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो 3/5, महिलाएं कितनी हैं 3/5। अब हमें पता नहीं है कि कुल कैंडिडेट कितने हैं, हमें पता नहीं है कुल कैंडिडेट कितने हैं। कार्यालय में सबसे पहले कुल कैंडिडेट हम मान लेंगे 1 है, और अगर कुल कैंडिडेट 1 है तो महिलाएं कितनी हैं 3/5। तो बाकी पुरुष सारे पुरुष हैं, तो बाकी पुरुष कितने बच गए, कुल जो कैंडिडेट हैं कर्मचारी हैं उसमें से महिलाओं की संख्या को घटा दो, पुरुषों की संख्या आ जाएगी। और एक में से किसी भी भिन्न को घटाना होता है तो उसका मतलब होता है अंश और हर का अंतर कर देना। तो कितना आ जाएगा 2/5, ये क्या आ गए पुरुष। अब हमें पता चल गया कि एक कार्यालय है, कार्यालय के अंदर कुल कर्मचारी 1 है तो महिलाएं 3/5 है, प्रश्न ने दे रखा है, बाकी सारे पुरुष है। तो कुल कर्मचारियों में से महिलाओं को घटा दिया, पुरुषों की संख्या आ गई। ये इतने ऑलरेडी हैं हमारे पास। अब प्रश्न ने क्या कहा, यदि महिलाओं का 2/9 भाग अनुपस्थित है तो अनुपस्थित महिलाएं, अनुपस्थित महिलाएं, महिलाएं कितनी एब्सेंट है ये पता कर लेते हैं। तो अनुपस्थित महिलाएं, महिलाएं हमारे पास है कितनी 3/5, इसका कितना भाग अनुपस्थित है तो 2/9, तो इसका 2/9 भाग ज्ञात कर लो। किसी भी भिन्न का भाग ज्ञात करना, हिस्सा ज्ञात करना, पार्ट फाइंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो गुणा कर दीजिए, सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर बच गया 2 और बटा 15, इतनी महिलाएं एब्सेंट है। अब अनुपस्थित पुरुष पता कर लो, अनुपस्थित पुरुष, पुरुष कितने एब्सेंट है, तो टोटल पुरुष हमारे पास है कितने 2/5, और इसका कितना भाग एब्सेंट है तो क्वेश्चन का है 1/4, तो इसका 1/4 भाग ज्ञात करो। सॉल्व करोगे 2 से 4 को कट कीजिए, ऊपर बच गया 1/10, इतने एब्सेंट है।
आज इस कार्यालय में महिलाएं 2/5 भाग एब्सेंट है, अनुपस्थित है, और पुरुष 1/10 एब्सेंट है, अनुपस्थित है। पता कर लो कुल कितने एब्सेंट है, तो कुल अनुपस्थित, कुल कितने एब्सेंट है, कुल अनुपस्थित, टोटल कितने एब्सेंट हो गए, तो महिलाएं तो 2/15 नहीं आई आज, और पुरुष 1/10 नहीं आए, दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 का एलसीएम निकाल लो, 15 और 10 का एलसीएम निकालो, 30 15 का भाग दो 2, 2 का 2 से गुणा करो 4, 10 का भाग दो 3, 3 का 1 से गुणा करो 3, तो कितना आ गया 7/30। तो आज कितने एब्सेंट है, 7/30। और प्रश्न ने पूछा था कि बताइए कुल कितना भाग एब्सेंट है, तो 7/30 लोग जो है वो एब्सेंट है। आज इस कार्यालय में कर्मचारियों का 7/30 भाग जो है वो क्या है, एब्सेंट है। आप चाहो तो इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो, 3/5 को 100 से गुणा कर दो तो 60% बन जाएगी। 60% महिलाएं हैं तो 40% पुरुष है। महिलाओं का 2/9 भाग, तो 60 का 2/9 से गुणा कर देना, पुरुषों का 1/4 भाग, 40 का 1/4 से गुणा कर देना, दोनों को जोड़ के लास्ट में वापस भाग में 100 लगा के फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी सबको बात। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। एक परिमेय संख्या है, उसका हर अंश से 8 अधिक है। हमें पता नहीं है अंश कितना है, हर कितना है, न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन एक है और ये रीट L2 में पूछा गया है 2021 में। एक परिमेय संख्या है, फ्रैक्शन है, उसका हर उसके अंश से 8 ज्यादा है, तो हर जो है वो अंश से 8 ज्यादा है, तो मान लेते हैं वह भिन्न या परिमेय संख्या, हमें पता नहीं है वो परिमेय संख्या क्या है, मान लेते हैं वो परिमेय संख्या, अंश अगर x है तो हर 8 ज्यादा है, तो x प्लस 8, हर कितना हो जाएगा x प्लस 8, ये है वो परिमेय संख्या। अब प्रश्न ने कहा कि यदि अंश में 17 जोड़ दें, तो ये लोग हमने वो भिन्न मान ली x/x प्लस 8। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो, अंश में 17 जोड़ दो तो x में 17 जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दो, हर हमारे पास कितना है x प्लस 8 है, हर कितना है हमारे पास x प्लस 8 है, इसमें से 1 घटा दो तो -1 कर दो। तो प्रश्न ने कहा आंसर जो है वो 3/2 आएगा, आंसर कितना आएगा 3/2, तो बराबर में उत्तर कितना आना चाहिए 3/2। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका तिरछा गुणा कर देंगे। अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी तिरछा गुणा करें तो आंसर क्या बन जाएगा, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको और मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूं। x प्लस 17 बटा x प्लस 8, 8 में से 1 घटा दो तो x प्लस 7 बच जाएगा, बराबर 3/2 ये लो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करोगे तो 2 का x से गुणा करो, 2 का 17 से गुणा करो, इधर 3 का x से गुणा करो, 7 का 3 से गुणा करो, तो 2 का x से गुणा करोगे तो 2x, 2 का 17 से गुणा करोगे तो प्लस के 34, बराबर 3 का x से गुणा करोगे तो 3x, और 3 का 7 से गुणा करोगे तो प्लस के 21। सॉल्व कर लो, x वाली संख्याओं को एक तरफ रख दो, बाकी संख्याओं को एक तरफ रख दो। ये 2x है यहीं बैठा है, ये प्लस का 3x आएगा तो इधर माइनस का, बराबर यहाँ बच गया 21, ये प्लस के 34 उधर जाएंगे तो माइनस के 34, 2x में से 3x घटाओगे तो माइनस का 1x, और 21 में से 34 घटाओगे या 34 में से 21 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 13, माइनस से माइनस काट दीजिए तो x का मान कितना आ गया 13। जैसे ही x का मान आ गया 13 यानी 13, यहां मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहां वैल्यू पुट कर दो, x हमने क्या माना था अंश यानी 13, हर आपने कितना माना था x प्लस 8 यानी 13 और 8 21, तो आंसर क्या आ गया 13/21। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया 13/21। तो वह परिमेय संख्या क्या है 13/21 है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है, और संख्याएं आपको ऑप्शन में दे रखी है। ऑप्शन क्या है 17/19, 11/14, 16/21।
यहाँ आरोही क्रम कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, ये आपको बताना है। किसी एक ऑप्शन को उठा लो और उससे चेक कर लो कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है। अब इनको चेक करने के लिए पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, इनका मान ज्ञात करना पड़ेगा, और मान ज्ञात करने के बाद हम इनको सीक्वेंस में बैठाएंगे, इनको ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में बैठाएंगे, वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। लेकिन उसके पहले इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें नंबर्स जो होते हैं उनका डिनोमिनेटर प्राइम नंबर के रूप में आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, एक मेथड बताया था। क्या? 17/19, 11/14 और 16/21, ये 3 भिन्न हैं। आप इनको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना चाहते हो तो सबसे पहले पता कीजिए कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर उसके अनुसार हम इनको एक फिक्स ऑर्डर में एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे तो आप अंश में हर का भाग दे दो और पॉइंट में इनके मान निकाल लो और उससे कंपैरिजन कर लो। दूसरा तरीका मैंने बताया था एलसीएम वाला मेथड, आप इनका एलसीएम निकाल लो, लेकिन ये प्राइम नंबर है तो एलसीएम बहुत बड़ा निकलेगा। तीसरा 2 का कंपैरिजन कर लो। चौथा तरीका मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था आपको। पांचवा मेथड मैंने बताया था डिफरेंस वाला, अंतर वाला। आप चाहें तो यहाँ अंतर वाला तरीका लगा सकते हैं। अंतर का तरीका कैसे, आप इनका डिफरेंस फाइंड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अंश और हर का अंतर निकाल लो। 17 और 19 में कितने का अंतर है, 2 का। 11 और 14 में अंतर कितने का है, 3 का। 16 और 21 में अंतर कितने का है, 5 का। आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। जब भी आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो डिफरेंस बहुत छोटा आएगा, इनका एलसीएम निकालना बहुत इजी होगा। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5, तो कितना आएगा 30। अब आपको करना क्या है, 1 by 1 एक एक डिफरेंस से एलसीएम को डिवाइड करो और जो आंसर आए उनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। एक एक अंतर का एलसीएम में भाग दोगे, जो उत्तर आएगा उसका अंश से गुणा करोगे, आपके पास संख्याएं पता चल जाएगी कि इनकी वैल्यू क्या है। 2 का भाग दीजिए 30 में, उत्तर आएगा 15। 15 का 17 से गुणा कर लो, 15 7 105, बच गए 10 और 15 1 15 और 10 25, 255। 3 का भाग दो 30 में, उत्तर आया 10। 10 का 11 से गुणा करो 110। 5 का भाग दो 30 में, उत्तर आएगा 6। 6 का 16 से गुणा करो 96। ये लो, ये है वो संख्याएं, ये इनकी वैल्यू आ गई। जैसे इनकी वैल्यू आ गई तो इनको इनके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस में बैठा दो। अब हमें चाहिए बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम चाहिए, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 96। ये किसका मान है, 16/21, तो पहले 16/21 आएगा और 16/21 इस एक ही ऑप्शन में है। 96 से बड़ा मान 110, 11/14, तो 11/14, और सबसे बड़ा मान 255, 17/19 का, तो 17/19। तो इनको बढ़ते क्रम में बैठाना है, छोटे से बड़े की ओर। सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए, आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, छोटे से बड़े की ओर। असेंडिंग ऑर्डर बताना है तो असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे छोटी भिन्न, जब भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात आती है, छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करने की बात आती है, आरोही अवरोही क्रम ज्ञात करने की बात आती है, तो हमें सबसे पहले उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, उनके मान पता करने होते हैं। और उनके मान अगर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसा रहेगा। अब हमें इन भिन्नों का मान चाहिए। मान ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था, चाहे आप अंश को हर से भाग दे दो, पॉइंट में उत्तर निकाल लो, 100 से गुणा कर दो, एलसीएम से गुणा कर दो, 2 का कंपैरिजन कर लो, डिफरेंस निकाल लो, किसी भी तरीके से कर दो। 5-6 तरीके बताए हुए मैंने आपको। अब इनका डिफरेंस देखे तो 1, इनका डिफरेंस देखे तो 1, इनका डिफरेंस देखे तो 1, और इनका डिफरेंस देखे तो 1। ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें अंश और हर का अंतर 1-1 हो, सेम डिफरेंस आए, 1-1 का अंतर आए, सेम डिफरेंस आए, तो उस कंडीशन में बहुत ही इजी रहता है उनका कंपैरिजन करना। इस कंडीशन में बहुत ही आसान रहता है कि हम ये बता पाए कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। बहुत ही इजी कैसे रहता है, देखिए जैसे ही हमने इनका डिफरेंस निकाला और डिफरेंस आया 1-1 का, अंश और हर के अंदर अगर 1-1 का अंतर होता है तो आपको सीधा ऊपर वाली संख्याओं को देखना है, अंश को देखना है, न्यूमरेटर को देखना है।
जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो भिन्न छोटी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी। ध्यान रखना, जिसका अंश छोटा है वो भिन्न भी छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। अगर समान अंतर है तो यहाँ सब में अंश और हर का अंतर एक एक का है, तो यहाँ से देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो इनमें से छोटी भिन्न कौन सी होनी चाहिए, जिसका अंश सबसे छोटा है, और अंश किसका छोटा है, यहाँ पे 10, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। तो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ सबसे छोटी भिन्न कौन सी आ जाएगी, 10/11। सीधा मेथड बता दिया है। जब भी कभी भिन्नों के बारे में छोटे बड़े का पता लगाना हो और अंश और हर के बीच में एक एक का अंतर हो, तो वह डायरेक्ट अंशों को देखना है, ऊपर वाली संख्याओं को देखना है। जिस भिन्न की ऊपर वाली संख्या छोटी होगी वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न की ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी। सीधा डायरेक्ट अंश के आधार पर आप पता लगा लोगे। न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हो कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है और स्मॉलेस्ट कौन सी है। जहां सेम डिफरेंस आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, एक एक का डिफरेंस रहता है, तो उस कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन भी स्मॉलेस्ट होगी, जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा वो फ्रैक्शन भी लार्जेस्ट होगी। ये ध्यान रखना। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी यहाँ, 10/11। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक बार फटाफट क्लास को सभी लाइक कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये रीट L2 में आया है 2022 में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन मेथड से सॉल्व हो सकता है। अंश और हर का योग 55 होना चाहिए, भिन्न का मान 3/8 होना चाहिए। 3/8 होने का मतलब है संख्या को अगर हम काटें तो वो 3/8 बन जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 3/8 का गुणज होनी चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। यानी ऊपर वाली संख्या 3 से कटनी चाहिए या 3 के पहाड़े में होनी चाहिए, और नीचे वाली संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ऊपर वाली संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होनी चाहिए। क्या ये 3 से पूर्णतः भाज्य है क्या, नहीं। क्या ये 3 से पूर्णतः भाज्य है क्या, नहीं। क्या ये 3 से पूर्णतः भाज्य है कि नहीं, तो ये लो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से किसी भी भिन्न को 3/8 बनाएं, 3/8 बनाएं तो वो संख्या 3 से भाज्य होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या 8 से भाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं है। 8 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल में से वो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर वाली संख्या कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, नीचे वाली संख्या 8 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। और योग 55 होना चाहिए, तो योग तो 55 हो सकता है क्योंकि सबका योग 55 हो रहा है, लेकिन हमें उसको काट के 3/8 भी बनाना है। जैसे अब 3/8 बनाना है तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2-2 का गुणा होता तो 6/16 होता। अब 6/16 होता तो ये 3 से कट जाता, तो 3 दूनी 6, 2 से कट जाता 3 दूनी 6, और ये 2 से कट जाता तो 8 दूनी 16। ये लो 2 से वापस काट देते तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या 8 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऊपर वाली संख्या यानी अंश जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, और हर जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, गुणज नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का सहयोगी अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटता क्रम, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो इसके लिए हमें भिन्नों का मान निकालना पड़ेगा। अगर भिन्नों का मान निकालें तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 का, लेकिन यहाँ 3 का। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं। भिन्न कौन सी है, 1/2, दूसरी भिन्न है 2/5, तीसरी है 3/4, और अगली है 2/3। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। अब इनका कंपैरिजन करना है हमें, और कंपैरिजन करते हुए बताना है कि कौन सा आरोही क्रम है और कौन सा अवरोही क्रम है। अब यहाँ देखिए इनका डिफरेंस निकालिए, या इनको तो डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, 2 में 5 का भाग दोगे तो 0.4 आएगा, 3 में 4 का भाग दोगे तो 0.7 चौके 28, और बच गए 2, 5 चौके 20, 75 आएगा। 2 में 3 का भाग दें तो 0.66 आएगा। अब इनका कंपैरिजन कर लो, 0.50, 0.40, 0.75, 0.66। इनमें से जो छोटी संख्या होगी वो भिन्न छोटी होगी,
जिसका मान बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। हमें चाहिए अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है यहाँ, ये वाली, तो 3/4 पहले आएगी। 75 से छोटा मान 66 तो 2/3 आएगा। इससे छोटा मान 50 तो 1/2 आएगा। और सबसे छोटा मान 40 तो 2/5 आएगा। तो 3/4, 2/3, 1/2 ऐसा ऑप्शन है क्या? तो 3/4 का यही ऑप्शन है। 2/3, 1/2 और 2/5 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ तो संख्याएं साधारण थी, सामान्य संख्याएं थी, जनरल से नंबर थे, तो हमने डायरेक्ट डिवाइड करके डेसिमल में इनकी वैल्यू फाइंड कर ली और इसके अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस बैठा दिया। जहाँ बड़ी संख्याएं आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, वहाँ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वनरक्षक में आया है 2022 में। प्रश्न क्या है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 256/81 होगी। तो मूल भिन्न क्या है? हमें पता नहीं है वो संख्या या वो भिन्न क्या है। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वह मूल भिन्न या मूल संख्या x है। अब जैसे जैसे प्रश्न का है वैसे वैसे कर दो। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें तो x को x से गुणा कर दो, तो ये लो x को x से गुणा कर दिया। और फिर गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देना है तो भाग देना है। किससे? भिन्न के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, और इसके स्क्वायर से, तो इसका स्क्वायर कर दो, 1/x का स्क्वायर। भाग दें तो प्राप्त भिन्न 256/81 होनी चाहिए। तो उत्तर 256/81 आना चाहिए। सॉल्व कर लो। x का x से गुणा करोगे x², भाग है तो बटा वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, गुणा हो जाएगा तो x²/1 पलट दो, क्योंकि भाग देने का मतलब होता है उल्टी संख्या से गुणा करना, बराबर 256/81। सॉल्व कर लो। x² और x² का गुणा करोगे तो x⁴ बराबर 256/81। अब हमें x का मान चाहिए, तो यहां से कैलकुलेशन कर लो। x का मान चाहिए और यहां हमारे पास वैल्यू x⁴ है 256/81। इनको आप क्या कर सकते हो, पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हो। एक x⁴ 256 को आप क्या लिख सकते हो, तो 256 4 की पावर 4 होती है और 81 3 की पावर 4 होती है। तो 4/3 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब पावर समान हो तो पावर से पावर को कट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4/3। x का मान कितना आ जाएगा, 4/3। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर 3, 4/3। वह भिन्न क्या है, मूल संख्या क्या है, 4/3 है। वह मूल संख्या क्या होगी, 4/3 होगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। तो x⁴ है और x⁴ है तो 256/81 को भी पावर 4 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही 4 में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 4/3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और इसके हर और अंश प्रत्येक में से एक घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? पटवारी में आया हुआ है 2016 में। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ऑप्शन मेथड से कर सकते हो आप। ऑप्शन मेथड से कैसे कर सकते हो, आप एक एक ऑप्शन उठाइए और प्रश्न की शर्तें लागू करके देखिए, कंडीशन अप्लाई करके देखो। ऐसा ऑप्शन जो प्रश्न की सारी शर्तें पूरी कर दे वही आपका सही उत्तर होगा। कैसे? पहला ऑप्शन उठाते हैं 2/5। इस पे सारी शर्तें लागू करके देखते हैं। प्रश्न की पहली शर्त ये थी कि हर और अंश प्रत्येक में से एक एक जोड़ दो। दोनों में एक एक जोड़ दो। अगर दोनों में एक एक जोड़ दें तो बन गया 3/6। काट के छोटा करेंगे तो उत्तर आएगा 1/2। प्रश्न ने कहा था उत्तर कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्या पहली शर्त पूरी हुई क्या? नहीं, ये उत्तर गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 3/5 का। 3/5 पे शर्त लागू करके देखिए। पहली शर्त क्या है, अंश और हर में एक एक जोड़ दो। एक एक जोड़ेंगे तो बनेगा 4/6। काट के छोटा करेंगे 2 से कट जाएगी संख्या 2/3। और प्रश्न ने क्या कहा था, क्या बनना चाहिए, 2/3। बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त और चेक करो, भिन्न है 3/5। अब की बार दूसरी शर्त क्या है, हर और अंश में से एक एक घटाओ। तो दोनों में से एक एक माइनस कर दो, इसमें से भी एक माइनस कर दो, इसमें से भी माइनस कर दो, तो संख्या बनेगी 2/4। काट के छोटा करोगे 2 से कटेगी तो 1/2। प्रश्न ने कहा उत्तर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। क्या दोनों शर्तें पूरी हो गई? क्या दोनों ही हो गई। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2, 3/5, 3/5। तो वह मूल भिन्न क्या है,
3/5 है। ऐसा ऑप्शन जो प्रश्न की सारी शर्तें पूरी कर दे वही आपका सही उत्तर होगा। बारी बारी से एक एक करके एक एक ऑप्शन उठाना है, 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन को उठाइए, चूज कीजिए और क्वेश्चन की सारी कंडीशन अप्लाई करके देखिए, सारी शर्तें लागू करके देखिए। ऐसा ऑप्शन जो सारी शर्तें कंप्लीट करता है वही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन मेथड से करना चाहो तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, कोई भी एक ऑप्शन उठाओ, उसका 4/5 भाग याद करो और 3/4 भाग याद करो, दोनों में अंतर देख लो 4 का है तो वही सही उत्तर है। सीधा करना चाहो तो हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 4/5 भाग और x का ही 3/4 भाग, इन दोनों को अगर घटाएं तो अंतर 4 आना चाहिए। ये लो सॉल्व कर दो, 4x/5 माइनस 3x/4 इनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 4 से गुना करोगे तो 16x, 5 का 3 से गुना करोगे तो 15x बटा 4 का 5 से गुना करोगे तो 20 बराबर 4। 20 को उधर भेज दो, 16 में से 15x घटाओगे तो 1x, ये 20 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 20 गुना 4, तो x बराबर कितना हो गया 80। आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा 80। नहीं यकीन होता तो चेक कर लो, इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। 80 का 4/5 भाग याद करोगे तो 64 आएगा, 80 का 3/4 भाग याद करोगे तो 60 आएगा। दोनों का अंतर कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो इसका मतलब यही आपका सही उत्तर है। आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते थे, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट एक बार जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने क्लास अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट क्लास को लाइक कर दे। अगला प्रश्न 3rd ग्रेड मैथ साइंस में आया हुआ 2023 को, 2/3 प्लस 1/6 का दशमलव प्रसार बताना है। 2/3 और 1/6 को जोड़ना है, इनका दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार बताने के लिए पहले इनको ऐड कीजिए, इनको जोड़िए और उसके बाद डेसिमल में इनकी वैल्यू फाइंड कर दो, भाग देके उत्तर ज्ञात कर दो। सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस 3 बटा इन दोनों का गुणा कर दो 18, आ गया 15/18, काट के छोटा कर दो, संख्याएं 3 से कटेगी तो 5/6, भिन्न बन गई 5/6। अब 5/6 का दशमलव प्रसार बताना है, तो 5/6 का दशमलव प्रसार बताना है, यानी 5 में 6 का भाग देना है। 5 में 6 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.50 बन जाएगा। 8 छिके 48, 2 बच गए 20 बन गया, 6 तिया 18 बच गए 2, 20 बन गया, 6 तिया 18, 2 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये आंसर आएगा 0.833333। और जैसे ही आंसर आ गया 0.833333 तो यहाँ पे क्या आ गया, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बन गई है, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न बन गई है। मैंने जब आपको भिन्न फ्रैक्शंस पढ़ाई थी तो बताया था फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सी, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न भी आगे कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फिर मैंने बताया था दूसरे प्रकार की भिन्न होती हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल। डेसिमल भी आगे कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, शांत और अशांत। अब शांत और अशांत में भी अशांत जो होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। कौन कौन सी, आवर्ती और अनावर्ती, है ना। तो ये भिन्नों के मैंने प्रकार बताए थे आपको। तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन है, रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। आवर्ती हो रही है जब पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होनी स्टार्ट हो जाए, बार बार आनी स्टार्ट हो जाए, रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उनको शांत करना पड़ता है। और शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.8 जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, रिपीट होते हैं जो, उन पे हम बार लगा देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.83 पे बार, तो 0.8 और 3 पे क्या आ जाएगा, बार। तो ये आपका सही उत्तर है ना। मैंने आपको भिन्नों के बारे में बताया था। दशमलव भिन्न आगे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उनमें भी आगे और मैंने बताए थे क्लासिफिकेशन इनका क्या है, डिस्क्राइब करके कंप्लीट पढ़ाया था फ्रैक्शन को, कि भिन्न दशमलव भिन्न जो है वो कितने प्रकार की होगी, और आवर्ती और अनावर्ती। यहीं से मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर, ऐसी फ्रैक्शन जिनको PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट न किया जा सके वो इरेशनल नंबर होते हैं।
और जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके वो रेशनल नंबर होते हैं। ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन होती हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ओनली नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसे होती है जो इरेशनल नंबर होते हैं, बाकी सारी की सारी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ 5/6 का मान क्या होगा दशमलव में 0.8 और 8 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 यहाँ रिपीट हो रही है। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल है ये, है ना। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आपको ये बताना है। संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया प्रश्न, बड़ी संख्या बतानी है। थोड़ी देर पहले बताया था जब भी छोटी बड़ी भिन्न की बात आए, आरोही अवरोही क्रम की बात आए, तो आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पहले उनका मान पता करना पड़ेगा। और मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं। लेकिन यहाँ देखिए अंश और हर के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का। अभी मैंने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस आ जाए 1 का, तो उस केस में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिसका अंश छोटा वो भिन्न भी छोटी और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वो फ्रैक्शन भी क्या है, स्मॉलर फ्रैक्शन है। और जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट है वो फ्रैक्शन भी कैसी होगी, लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ जिसका अंश छोटा, इनमें से ऊपर वाली संख्या किसकी छोटी है, 4/5 की। तो 4/5 जो है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। और अगर बड़ी पूछे तो ये तो क्या है, छोटी। और अगर बड़ी पूछे तो अंश किसका बड़ा है, सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 7/7। तो 7/8 जो है वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। प्रश्न चाहे छोटी पूछ रहे चाहे बड़ी, बड़ी पूछे तो 7/8 ऑप्शन नंबर 1 ये सबसे बड़ी भिन्न है। अगर ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रश्न में अंश और हर का समान अंतर रहता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अंश और हर का समान अंतर होने पर जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं की है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड मैथ साइंस में आया हुआ प्रश्न है 2023 में। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या है। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्न क्या होगा। 45 मिनट को एक दिन के सापेक्ष हमें बताना है कि ये भिन्न क्या बनेगी। तो एक दिन 45 मिनट है और इसको एक दिन, तो बटा में एक दिन। एक दिन को अब देखो जब भी फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तो फ्रैक्शन जो होती है वो यूनिट सेम में होती है, सेम यूनिट में फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है। क्या यहाँ सेम यूनिट है क्या, एक जैसी इकाई होनी चाहिए। जब भी भिन्न निकालते हैं तो उनकी इकाइयाँ एक जैसी होनी चाहिए। क्या एक जैसी इकाइयाँ हैं क्या, ये तो मिनट है और ये दिन है, तो इकाइयाँ एक जैसी नहीं है, तो इनको इकाइयाँ एक जैसी करनी पड़ेगी, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये अगर मिनट है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। लेकिन ये तो घंटे बन गए, हमें तो मिनट चाहिए। तो हर एक घंटे में मिनटें कितनी होती है, 60। तो 24 घंटों को अगर 60 से गुणा करेंगे तो मिनटें बनेगी। तो आंसर आएगा 45/24 × 60। संख्याएं कटती है तो काट के छोटा कर दो। किससे कटेगी, 15 से काट दो, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। 3 से फिर काट दो, 3 एकम 3 और 8 तिया 24। तो ऊपर बच गया 1/8 चौके 32। आंसर आ गया 1/32। ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर 2 ये लो, आंसर आ गया 1/32। ये आपका आंसर आ गया है। तो ये है भिन्नों का निरूपण। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस प्रकार के प्रश्नों को। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी भी विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। अगले दिन क्लास में आपका डाउट है वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।